प्रधानमंत्री के बयान को, मुख्यमंत्री के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं चित्रा जी, ये झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन को दौड़ा रहे हैं और ये 14 से अब तक दौड़ा रहे हैं। यहाँ ये जनता प्रदेश की पूछ रही है कि स्मार्ट सिटी में ट्यूबलाइट कब जलेगी, यहाँ जो बुलेट ट्रेन दौड़नी थी वो कब दौड़ेगी। ये 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था प्रधानमंत्री जी, वो बताइए। लेकिन आज प्रधानमंत्री के पास में ये बताने के लिए एक लाइन भी नहीं है, इसीलिए वो अहमदाबाद कोर्ट के डिसीजन के पीछे छुप करके ये वार कर रहे हैं। जनता इनकी असलियत को चित्रा जी पहचान चुकी है कि ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। ना 15 लाख रुपए आए, ना जो है एक के बदले में 10 शीश कट के आए, ना ये चीन को आंख लाल पीली दिखा सके। तो इनका सारा जुमला अब धरा का धरा रह जाएगा। एक पार्टी है जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए न्याय विभाग को सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाती है, एक पार्टी है जो कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने जाती है। तो इन दोनों का चाल चरित्र, चेहरा कैराना और गोधरा जैसे हत्याकांडों से जुड़ा हुआ है। और मैं अभी चित्रा जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। एक करोड़ कौन बनेगा करोड़पति, एक प्रोग्राम आता है टीवी में, उससे अमिताभ बच्चन ने पूछा कि देश की वो पहली पार्टी बताओ जो सारी लोकसभा पर चुनाव लड़ाती है। उसमें कहा गया ABC, तो उसमें बीजेपी कांग्रेस का भी नाम था, लेकिन सही जवाब था बहुजन समाज पार्टी। फिर यह पूछा गया कि ऐसी पार्टी बताओ जिसमें एक भी गुंडा, बदमाश, माफिया, चोर डकैत ना हो, तो उसमें बताया गया कि BSP नंबर 1 है, कि इस पर कोई भी ऐसा कोई माफिया गुंडा नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी माफियाओं को संरक्षण देने वाली बीजेपी, इनके 44% 45% सांसद। ठीक है सर, अब धर्मवीर संगीत अपराधों में लिप्त है, आप इस तरह की और 150 से ज्यादा अपराधी विधायक है, सबका कच्चा चिट्ठा है ना सर, मैं रख दूंगी देश के सामने। कम से कम व्यवहारिक बातें आप कीजिए, व्यवहारिक बातें आप कीजिए। एक उंगली आप सामने वाले के ऊपर उठाएंगे तो 3 आपके ऊपर भी इशारा करेंगे। नहीं सुनिए ना सर, एक सेकंड। आपने बताया कि सारी सीटों पर कौन चुनाव लड़ता है, तो वो है BSP। सर बाकी छोड़ दीजिए, पंजाब जो BSP का उद्गम स्थल है और उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा वर्चस्व आपका रहा था, अभी बताइए ना कि मौजूदा वक्त में आप लोग कहां पर हैं? मौजूदा वक्त में आप लोग कहां पर हैं? और बीते 5 सालों में अगर सरकार ने कुछ ऐसे कामकाज जनता के हित में नहीं किए तो आप लोगों ने कहां जाकर संघर्ष किया? लोगों के लिए कहां जाकर संघर्ष किया सर? कहां आंदोलन आप लोगों की ओर से किया गया? कहां जनता के मुद्दे जनता के बीच में बैठकर उठाए गए? अब KBC के सवाल को लाकर यहाँ पर आप वाहवाही मत लूटिए, है ना सर। जो रियल है, जो सच है, जो व्यवहारिक है, उस पर आइए। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर भी, सुरेंद्र राजपूत पर भी सवाल उठा दिया कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आधी रात को ये लोग कोर्ट चले जाते हैं, और बीजेपी पर भी मैं जवाब ले लेती हूँ। सर एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी जी, ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए, है ना, और सर्टिफिकेट की दुकान कहीं और खोल लीजिए। ये जो आप लोगों का चरित्र बन चुका है कि किसी भी पत्रकार को सर्टिफिकेट बांटना, ये बंद कर दीजिए धर्मवीर चौधरी जी। 100 दिन से ज्यादा हो गए मुझे रिपोर्टिंग करते हुए ग्राउंड पर, आपकी तरह एक कमरे में नहीं बैठी हुई हूँ मैं, है ना धर्मवीर जी। ये किसी का भी सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। पलट के आपसे सवाल पूछ लो तो आपको तीखा लग जाता है, सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। बिल्कुल बराबर है, बराबरी से सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए पूछा मैंने राकेश त्रिपाठी से कि एजेंडा क्यों चेंज कर रहे हैं? यूपी का चुनाव है तो बीजेपी की प्रवक्ता, ठीक है, किसी की तरफदारी करने नहीं बैठी हूँ मैं, लेकिन पत्रकार को सर्टिफिकेट देना धर्मवीर जी छोड़ दीजिए आप लोग।